यह था कि भारतीय जनता पार्टी को खेद है या नहीं। यह सवाल केवल स्वरूपानंद जी महाराज के चेहरे का है। जो मैंने कहा, अगर केवल सवाल स्वरूपानंद जी महाराज के चेहरे का नहीं होता और ये नारा आपको दिल से गलत लगता तो आप 20 दिसंबर को इससे अपने को अलग कर लेते। 21 दिसंबर को जब मैंने इस पर बहस की थी, दबाव के चलते विड्रॉ हुआ है, भावना के चलते नहीं। मेरे लिए बात महत्वपूर्ण वो थी जब स्वरूपानंद बोले नहीं बोले, आपको लगता कि नारा हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं लगना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से कच्छ तक कहीं नहीं लगना चाहिए था। भगवान राम के बराबर, आला हजरत के बराबर, ईसा के बराबर, नानक के बराबर कोई आदमी खड़ा हो जाएगा भारत में? संभव नहीं। भारतीय, अगर स्वरूपानंद जी ने जो बात कही उस बात का खंडन नहीं आया, वरना राम माधव खंडन करने में बहुत तेज रफ्तार से चलते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जब मोहनलाल भागवत से कहा तो उन्होंने माना कि हां ये गलत नारा था, ये गलती हुई। अगर सरसंघ चालक ने ये माना है क्योंकि इसका खंडन नहीं आया अभी तक, अगर माना है तो ये बड़प्पन राजनाथ जी को दिखाना चाहिए था, ये बड़प्पन नरेंद्र मोदी को दिखाना चाहिए था। तब मैं मानता कि आपकी आस्था धर्म के प्रति है, आपकी आस्था संस्कृति के प्रति है, आपकी आस्था लोगों की आस्था के साथ जुड़ी हुई है। हां सिमका जी। अमिताभ जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मेरे बड़े हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह की बात हो रही है उसमें मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। वाजपेयी जी, मैं बहुत माजरत के साथ यहां पर आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी है। इनके पास कोई नीति नहीं है। ये कभी देश तोड़कर, कभी लोगों को अलग अलग करके बांटकर और कभी भगवानों से आदमियों को ऊपर स्तर पर उठाकर ये सिर्फ सत्ता सुख के लिए सब करते हैं। इसलिए इनके पास हिंदुस्तान का एक बहुत छोटा सा तबका जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखता है, वो एक बहुत छोटी तादाद है, बहुत कम परसेंटेज है। और जो अच्छे लोग, सेकुलर लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और आगे चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे। क्योंकि कोई भी कायदे का आदमी, अच्छा इंसान, गरीब इंसान होगा, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि निर्देश से पहले भाजपा ये कहती कि हमको खेद है इस नारे पर? मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं अमिताभ जी। इनको खेद प्रकाश करना चाहिए था और दबाव में या स्वामी स्वरूपानंद जी के कहने के बाद इनको चेतना आई है। कोई दबाव नहीं सत्यदेव जी, हमने चेतना के बाद मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना सम्मान चाहिए और आप सभी चेतना मित्रों को। दोनों में फर्क है। कि अमिताभ जी ने सवाल को उठाया तो मैं सहमत हूं, लेकिन तब से लेकर परसों तक आप सबके मुंह में संभवतः दही जमा हुआ था, एक नहीं बोला। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने उठाया, हमने उनके मान को रखते हुए, उनकी बात को स्वीकार करते हुए इस नारे को हमारे दो वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को मना कर दिया कि इसका प्रयोग ना करें। और असीम वकार साहब बोल रहे थे, अरे सूप बोले तो बोले, चलनी बोले, इसमें 72 छेद। असीम वकार साहब, समाजवादी पार्टी ने अच्छा, वाजपेयी जी, चलिए उत्तर प्रदेश की जनता को मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम से बांटा है। वाजपेयी जी, अब आप अपने दर्शकों को और आप सभी को हम दिखाते हैं वो क्लिपिंग जब सबसे पहले समाचार प्लस ने इस मुद्दे को उठाया था। दीक्षित जी, नहीं, मैंने ये मुद्दा शाम 3 बजे उठाया था जी, मोदी के पक्ष में नारा लगने के तत्काल बाद, और इस पर लंबी बहस की थी। एसपी यादव जी हमारे साथ उस वक्त भी थे। ये ऐसी बात नहीं है जिसको यूं ही छोड़कर निकल जाएं। हजारों वर्ष से जो शहर हर हर महादेव पर जागता है और हर हर महादेव पर निद्रा में जाता है, जहां की सांस सांस में हर हर महादेव है। दीक्षित जी, आज आप आए हैं, कोई दूसरा आता तो मैं इस बहस को नहीं लाता। आप योग्य हैं, अध्येता है, धर्म और अध्यात्म और दर्शन को जानते हैं, आप ऐसा उत्तर देंगे? पूरी काशी एक शिवालय है। आपको पता है
हिंदू धर्म में गर्भगृह की ऊंचाई कम क्यों रखी जाती थी? आपको पता है कि आदमी सिर झुका के जाए। हम शिव को रिप्लेस करने की कोशिश करें और ये कार्यकर्ता नारे लगाते तो भी मैं बहस में नहीं आता। हमारी एंकर न्यूज बुलेटिन में पढ़ के चली जाती उसको। मैं इसलिए बहस में आया कि ये बात उस आदमी ने कही जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है उत्तर प्रदेश में। काशी में कभी हर हर महादेव के अलावा किसी के हर हर महात्मा गांधी भी होता तो मुझे आपत्ति होती, हर हर जवाहरलाल होता तो भी आपत्ति होती। सुना वाजपेयी जी पहले ही आपत्ति जता दी थी स्वामी स्वरूपानंद से पहले। मैं कब मना कर रहा हूं? गायत्री जी मैंने बिल्कुल मना नहीं किया। मैंने कहा जी, कि जी। 20 तारीख को समाचार प्लस में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस विषय को उठाया था। मेरा प्रश्न ये है कि जो ये राजनेता आज बोल रहे हैं जी। ये 20 से लेकर परसों तक जब तक स्वामी स्वरूपानंद जी बोले हैं तब तक क्या इनके मुंह पर दही जम रहा था? अरे ये बात सवाल है, ये सवाल है, वाजपेयी का सवाल ठीक है। उसके चैनल की बात नारे के खिलाफ खड़ा था, आप तक आवाज नहीं पहुंची, आप तक आवाज पहुंची स्वरूपानंद जी की। वाजपेयी जी कोई नहीं खड़ा था दसियों और आज भी नहीं खड़ा है। आज भी हमने मान करके हमने उस विषय को समाप्त किया है। अरे आप तो कम से कम न कहिए भाई, आप तो ना कहिए, कम से कम महादेव से ऊपर तो मोदी जी को ना बनाइए। देखिए आप चैनल्स पर प्रतिक्रिया देख लीजिए। नहीं हो सकते। अभी भी न्यूज महादेव स्टेशन के से ऊपर लेके- हिंदुस्तान का कोई बड़े से बड़ा राजनीतिक नेता नहीं हो सकता। महादेव सदैव ऊपर रहेंगे। अरे हमारी भगवान प्रतिक्रिया शंकर है, सारे कल्याण चैनल के से आई। देवता है, आदि भाई, भौतिक ये तत्वों को हरने वाले हैं। ये बिल्कुल सोची समझी है। अगर आप देखें उसके पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है, महादेव जी का पोस्टर भी था और इनको पता था क्योंकि महादेव के साथ आदमी की जनमानस जुड़ा हुआ है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये बीजेपी का काम ही हमेशा से धार्मिक भावनाओं के साथ आदमी को जोड़ना और हिंदू मुस्लिम में बांटना, ये सपा और बसपा अरे संविधान के सपा की और बीजेपी की हमेशा की राजनीति रही है। आप वालों, और ये वाला जो संविधान चुनाव के चल रहा विरुद्ध है, आचरण इस करने चुनाव वालों, के तू बोले अंदर तो जो बोले, अभी चन्नी बोले, मुजफ्फरनगर बात में हुआ, करते, उसके अंदर आप सपा और बसपा वाले दोनों आपका बराबर क्या खेल मतलब से जा रहे हैं। संविधान से? आज आपका ये क्या एक दूसरे मतलब के ऊपर धर्म से? आक्षेप लगा रहे हैं, वो अपने आप को पुण्य का प्रतीक बता रहे हैं और बीजेपी वाले बता रहे हैं कि तुम ये तो बड़े भारी सुधर्मा हो, बता रहे हैं आप कि ये इन पे दंगा करा रहे हैं। और जा रहे हो बनारस, पहले भूमिका बना के जा रहे हो, अपने आप पत्थर चढ़वाओगे और आरोप भाजपा पे लगाओगे। एक ही सिक्के अरे के दोनों सबको राजनीतिक गतिविधि करने का क्या? हमेशा आप जाइए बनारस में रैली करिए, कौन रोकता है आपको? बीजेपी हमेशा धार्मिक भावनाओं को उन्माद के रूप में फैलाने की राजनीति करती आई है। कभी रथ लेके निकले, कभी रामलला का मंदिर लेके निकले, इस बार हर महादेव लेके निकले और ये कह रहे बनारस। किस मुंह से बोल रहे हो? जैसे आपने बताया बोलने का हक नहीं है जुड़ा आपको। ही महादेव से हुआ है, हर हर का शब्द। यहाँ पे कभी ऐसा हुआ कि हर हर गणेश, हर हर रामचंद्र जी, तो इन्होंने हर हर बताया, की आपको बात अगर जानकारी आती नहीं है? तो हर हर महादेव के साथ ही जुड़ता है। अमिताभ भाई ने बताया, आपको जानकारी नहीं है? ना हमें तो सारी जानकारी आपसे ही मिलेंगे। ज्ञान के पुंज आप ही हैं। जो व्याख्या आप करेंगे, जो धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या आप लोग कर देंगे, वो हम सीखेंगे। आप कह रहे हो कि हमें पता चला है, बताया गया है। सीखेंगे। सपा भ्रष्टाचार जब भी कांग्रेस के सीखेंगे साथ भूपेंद्र होती जी। है तो ये सेक्युलर, जब भ्रष्टाचार भी बीजेपी के साथ सीखेंगे अगर क्या? सत्ता में आ जाए तो धर्मनिरपेक्ष। कमाल भूपेंद्र है। जी, ये सारी भ्रष्टाचार भी पार्टियों का ये सीखेंगे हाल क्या? है। जब अगर कांग्रेस के साथ अगर रामविलास पासवान भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है। ये तो भ्रष्टाचार के अरे सांप्रदायिक और वापस हम उनके साथ आ जाए तो अन्ना हजारे जी ने कहा कि मैं मंदिर में खड़ा हूं, कैसी बातें कर केजरीवाल रहे का हैं। नाम लोगे तो इन्होंने मंदिर सारी पवित्र हो परिभाषा, जाएगा। चलिए, ठीक है। सारी राजनीतिक ठीक है, परिभाषा वाजपेयी जी, इन्होंने भूपेंद्र अपने जी। हिसाब से गढ़ रखी है। ठीक है, अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। नहीं देखिए, एक छोटी सी टिप्पणी भूपेंद्र भाई के लिए कहूंगा। भूपेंद्र भाई, इनमें तमाम कमियां रही होंगी मौजूदा पार्टियों में, तभी देश की राजधानी ने आपको 28 एमएलए जिता के दिए थे। लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है जब आपका जो सबसे बड़ा चेहरा है वो भी आम आदमी वाली टोपी जेब में रख लेता है और वो टोपी लगा लेता है जो एक मजहब, सियासत में एक मजहब की टोपी के तौर पर आइडेंटिफाई होती है। तब दिक्कत होती है। आप भी वही नहीं, अब उत्तर का समय नहीं, आप भी वही कर रहे हैं जो आपके बड़े भाई करके छोड़ चुके हैं। अब भी वही काम कर रहे हैं। आप जब बरेली जाते हैं चुनाव से पहले तो मुझे लगता है कि इसके पीछे क्या है। जब आप तौकीर रजा से मुलाकात करते हैं जाके, तो हम फिर हम फर्क कैसे करें? इसलिए आप ये अब वो बात कहना बंद करिए कि वी आर समथिंग डिफरेंट। नहीं, आप भी उसी पायदान पर खड़े हैं जिसमें सपा, बसपा, भाजपा, फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस और सब दुनिया की पार्टियां खड़ी हैं। आप अब कुछ अलग नहीं थे। 8 दिसंबर से पहले तक आप अलग थे।
अब आपने भी इतने थोड़े समय में, कांग्रेस को तो 128 साल लगे बिगड़ने में, इस सीमा तक बिगड़ने में। जनसंघ और भाजपा को भी लंबा समय हो गया। मुलायम सिंह जी की पार्टी को अगर मैं जनता दल से मानूं, चरण सिंह जी के, उनको भी 30 वर्ष 40 वर्ष लगे बिगड़ने में। काशीराम जी की पार्टी को भी लगा। आप तो वो सारे जो चीजें थी वो 6 महीने में कोर्स कर लिए, जो ये लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल में कर पाए। खैर, मैं आज फिर उस बात को कहूंगा, बेहतर होता भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जो सभ्यता है उसके लिए भी बेहतर होता, भाजपा के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होता अगर यह वक्तव्य आता कि शंकराचार्य ने जिस ओर ध्यान दिलाया, भारतीय जनता पार्टी ने उसका संज्ञान लिया और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि यह नारा लगाना खेदजनक था। क्या दिक्कत है बोलने में? डीपी यादव को लेके वापस कर सकते हो, प्रमोद मुतालिक को लेके वापस कर सकते हो, कुशवाहा के साथ ये सब जालवट्टा हो सकता है। तो इस नारे में ये बोलने में क्या समस्या थी? अगर दिल से मैंने माना कि जो मैंने किया वो गलत है तो मैं पहले खेद व्यक्त करूंगा, ये नहीं कहूंगा कि आगे से नहीं करूंगा। नहीं, अगर मुझे मेरे माता पिता किसी बात के लिए टोकेंगे तो मैं कहूंगा आज गलती हुई, आगे से नहीं करूंगा। यही वाक्य होता है पूरा। और अगर मैं यूं सिर को झटक के चला जाऊं कि आगे से नहीं करूंगा, जाओ, तो उसमें एक दंभ दिखता है, राजनीति की मजबूरी दिखती है, वोट का संतुलन दिखता है। मैं दिग्विजय सिंह को बीच में नहीं ला रहा, मैं तो स्वरूपानंद जी को भी क्रेडिट नहीं देता। आप ही लोगों ने क्रेडिट दे दिया और बाबा के कपड़े और उतरवा दिया आप लोगों ने बाजार में। अब ये सारे लोग बाबा के पीछे पड़ गए। एक नया बवाल बाबा की जान को कर, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, स्वरूपानंद जी महाराज का। मैं तो कहता हूं ये बात नरेंद्र भाई को ही समझ क्यों नहीं आई? आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इटली, जापान और फ्रांस के नहीं मेरे मित्र, भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत की नब्ज पर हाथ रखना तो सीखिए। भारत का हृदय कैसे धड़कता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये तो सीख लीजिए। इसके लिए जरूरत है कि कोई आगे बताए। हजारों लोगों ने सुना, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों ने, संघ के बड़े लोगों ने सुना ये नारा। किसने नहीं सुना? मोहन राव भागवत वहां प्रवास करके आए थे काशी में, भाजपा संघ की एक बड़ी बैठक वहां हुई थी, उन्होंने भी सुना, उन्होंने भी पोस्टर देखे, मुस्कुराए और चल दिए। क्यों? पहला व्यक्ति भाजपा के आंगन से क्यों नहीं आया जो कहता कि नहीं ये गलत है, ये खेद है हमें? तो भाजपा का मान बढ़ता। शंकर छोटे और बड़े नहीं होते, आप कुछ करिए। अल्लाह कभी छोटा बड़ा होता है क्या? नहीं। हमारी किसी भी हरकत से परमात्मा छोटा और बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन व्यक्ति को डीटी बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को मूर्ति बनाने की कोशिश ठीक नहीं। व्यक्ति को व्यक्ति रहने दीजिए, वहां तक ठीक है। मूर्ति बनाने की कोशिशों में व्यक्ति ना तो आदमी रहता है ना खुदा हो पाता है, बीच में फंस जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सत्यव्रत त्रिपाठी जी आपका, आसिम वकार साहब आपका और भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी जारी खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी डिप्रेशन यानी चिंता, तनाव या उदासी से परेशान हैं? अकेलापन व बेचैनी महसूस करते हैं? किसी काम में मन नहीं लगता व नींद ठीक से नहीं आती? तो न हो परेशान, क्योंकि अब इसका है समाधान। डेप्विन, एक आयुर्वेदिक कैप्सूल। डेप्विन खाएं, सदा मुस्कुराएं। जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। BBD University, Lucknow, for world-class professional and technical education. Internationally acclaimed faculty, rich library with e-journals, well-established training and placement cell,
international programs and academic alliances, comfortable hostel accommodation, ultra-modern auditorium, 20,000 sitting capacity stadium, Wi-Fi campus, BBD University, Lucknow, shaping generations.